हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम जैसा कि है अपडेट वीडियो एंड हम सभी बीटीएस मेंबर्स के बारे में बात करेंगे कि उनके साथ में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या अपडेट्स हैं उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि कल हमारे आर्यन ने पोस्ट की हुई थी एंड त्योंग ने आज पोस्ट किया हुआ है एंड जंगकुक के बारे में अपडेट्स है, जिन के बारे में है। सबके बारे में एक-एक करके हम लोग बात करेंगे। एंड हमेशा की तरीके हम अपना जो वीडियो होता है वो हमारे लीडर आर्यन से ही स्टार्ट करते हैं। हम जो है स्टार्ट करेंगे हमारे लीडर आर्यन से, जिन्होंने कल वीवर्स पे एक पोस्ट की हुई थी। आप सभी ने तो देखी ही होगी पोस्ट को। वो पोस्ट एक तरीके से देखा जाए तो जो वो लाइव आए हुए थे अपने फ्रस्ट्रेशंस, एंगर्स वगैरह को लेकर के, उसी के बारे में पोस्ट थी। मे बी उस टाइम में वो इतने ज़्यादा एंगर में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, डिप्रेशन में थे कि उनको समझ में नहीं आया वो लाइव में क्या-क्या बोल रहे थे। इंटरनेशनल आर्मीज़ उनको वॉच कर रही थी। मे बी बहुत सारे लोग उनको वॉच कर रहे थे, बड़े-बड़े लोग थे उनको वॉच कर रहे थे। देन उसके बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने क्या-क्या आखिर में बोला लाइव में, उनका एंगर किस तरीके से निकला एंड त्योंग के ऊपर भी उनका थोड़ा-सा एंगर निकल गया हुआ था। यही सब बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने एक पोस्ट को बनाई हुई थी, इस वाली पिक को पोस्ट करके। इसमें उनका हैंड दिखाई दे रहा है। इस पिक को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा हुआ था कि 2 दिन पहले जो लाइव किया था, उससे काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे। मुझे बहुत कॉल्स आए। उस लाइव को करने के बाद में उनके जो फ्रेंड्स रहे होंगे, बीटीएस मेंबर्स रहे होंगे, फैमिली रही होगी, मे बी कंपनी के लोग जो रहे होंगे, हाइब के, बिग हिट के, उन लोगों ने उनको कॉल किया कि आपने अपने लाइव में ये सब क्या बोला? आप क्या बोल रहे हो? किस वजह से आप इतने एंगर में हो? इसीलिए उनको बहुत सारे कॉल्स आए थे, जो कि 2 दिन पहले उन्होंने लाइव की हुई थी। मुझे उस लाइव का रिग्रेट है। उन्हें उस लाइव करने का रिग्रेट है। उस आधे घंटे जो इतनी देर भी उन्होंने लाइव की, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि मुझे ये सब लाइव ऑन करके नहीं बोलना चाहिए था। मुझे उसे नहीं करना चाहिए था, पर मैं फ्रस्ट्रेटेड था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मैं थक गया हुआ था, डिप्रेस था। सॉरी, जिसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आप लोग आगे जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए एक्साइटेड रहिए। यानी पुरानी बातों को, लाइव को भूल करके अब आप लोग आगे हमारे आने वाले एल्बम के लिए एक्साइटेड रहिए। जैसा कि आने वाला 2026 का स्प्रिंग, बीटीएस का स्प्रिंग होने वाला है। देन वो आगे लिखते हैं, मैं नई म्यूज़िक बनाऊँगा, डांस प्रैक्टिस करूँगा, नए कंटेंट के बारे में सोचूँगा और इसी तरीके आपके साथ जीऊँगा। पुरानी बातों से मूव ऑन करते हुए आरएम ऐसा लिखते हैं, जैसा कि एल्बम आने वाला है उसमें वो नए-नए म्यूज़िक्स बनाएँगे, डांस प्रैक्टिस ऑलरेडी वो कर रहे हैं, नए कंटेंट बनाएँगे और इसी तरीके आर्मीज़ के साथ में वो जिएँगे। देन आरएम बताते हैं कि वो जल्द ही ड्राइविंग टेस्ट लेने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने बोला कि उनको उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है मिल गया हुआ है एंड कल ही उन्होंने ड्राइविंग प्रैक्टिस के स्टिकर्स लगाकर सारे 4 प्रैक्टिस रूट कंप्लीट किए हुए थे। जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया हुआ है एंड वो ड्राइविंग को सीख रहे हैं और उन्होंने बोला, मैं थोड़ा-सा डर गया था। ड्राइविंग करते हुए वो थोड़ा-सा डर गए हुए थे, जैसा कि 4 रूट को वो कंप्लीट कर रहे थे। देन अगेन वो बोलते हैं कि उन्होंने कल एक पोमेग्रेनेट कलर की मूवी देखी। पोमेग्रेनेट मतलब होता है अनार, अनार कलर की मूवी, ऐसा कुछ करके मूवी का नाम होगा। पोमेग्रेनेट कलर मूवी उन्होंने देखी एंड उन्होंने बताया कि उनके घर का जो इंटीरियर है उसका काम फाइनली कंप्लीट हो गया है, इसलिए वो आधे साल बाद अपने घर वापस जा रहे हैं, यानी कि 6 महीने बाद वो उस घर में वापस जा रहे हैं, जिस घर में अभी तक रिनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम चल रहा था। देन उन्होंने आगे लिखा, मैं घर डेकोरेट करूँगा और बाद में आप सबको दिखाऊँगा। अभी इंटीरियर कंप्लीट हुआ है एंड अपने हिसाब से वो जिस तरीके से घर को सजाना वगैरह चाहते हैं, उसको डेकोरेट करके वो आर्मीज़ के साथ में अपने घर की अंदर की पिक्चर्स को शेयर करेंगे। देन वो आगे बोलते हैं, उन्होंने टांग से स्नोफ्लेक बनाने की कोशिश की हुई थी, पर सब पिघल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड फिर उन्हें आर्मीज़ को वार्न किया, बहुत ठंड है, गर्म कपड़े पहनो और सर्दी मत लगवाना, मैं अब जाता हूँ। देन ये था उनका लास्ट में आर्मीज़ को दिखाने का अपना कंसर्न तरीका कि ठंड बहुत ज़्यादा है एंड कोरिया में भी ठंड पड़ रही है एंड इंडिया में भी ठंड पड़ रही है, सुबह-शाम में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वही उन्होंने कंसर्न दिखाया कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए आप लोग गर्म कपड़े पहने और अपने आप को सर्दी मत लगने दें, उनके आने वाले एल्बम के लिए तैयार रहें और अब वो जाते हैं। इतना कह कर के वो चले जाते हैं, मतलब इतनी ही उनकी पोस्ट थी एंड उसके नीचे जिन ने एक स्वीट कमेंट भी लिखा हुआ था, नामजून इज़ ऑलवेज़ रूटिंग फॉर यू। नामजून हमेशा तुम्हारी हिम्मत बढ़ा रहा है, ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ था एंड नामजून ने इसका रिप्लाई भी किया हुआ था, थैंक यू करके। यही थी कल हमारे किम नामजून की पोस्ट, जो एक लंबे समय के बाद में आई थी एंड जैसा कि लाइव में उन्होंने बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर दिखाया हुआ था, उसको रियलाइजेशन जब उनको हिट किया, देन उसके बाद में ये पोस्ट बनाई, क्योंकि मे बी उनको ऐसा लगा होगा कि उनके वर्ड्स ने आर्मीज़ को एंड बीटीएस को हर्ट किया होगा, जो कि उनकी लाइफ का सेंटर है। ऐसा करके उन्होंने इस पोस्ट को बनाया हुआ था।
हमारी लीडर आर्यन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। एंड हम अभी मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ, जिन्होंने कमेंट भी किया हुआ था नाम जो उनकी पोस्ट के अंदर में। रिसेंटली जो फ्रेड ज्वेलरी है उसने जो उनके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं जिन, उनकी 2 से 3 पिक्स को पोस्ट किया हुआ है, जिसमें उन्होंने गिफ्ट्स को पहना हुआ है, आई मीन लिया हुआ है, एंड ज्वेलरीज को पहना हुआ है। एंड ये मेन फोटो है। एंड जो एलए थाईलैंड है उसने भी सेम पिक्स को, जो जिन की पिक्स हैं उसको उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। एंड ये जो उन्होंने गिफ्ट्स पहने हुए हैं, मतलब आई मीन गिफ्ट्स लिए हुए हैं, एंड जो ज्वेलरीज उन्होंने पहनी हुई हैं, ये क्रिसमस कैंपेन है फ्रेड ज्वेलरी का। एंड उन्होंने इन पोस्ट को, मतलब इन फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा भी कि ऑडेशियस स्पार्कर सेलिब्रेटेड dazzle of the season with Fred's global brand ambassador Gin of BTS. The 410 Fred Hero Cut bracelet is the perfect gift to light up every moment. Fred, ऐसा उनकी पोस्ट करके उन्होंने लिखा हुआ था, जिसका मतलब है बेहद शानदार चमक। फ्रेड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बीटीएस जिन के साथ इस सीजन की चकाचौंध का जश्न मनाएं। फोर्स 10 फ्रेड हीरो कट ब्रेसलेट, जो उन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, इस मॉडल का नाम है फोर्स 10 फ्रेड हीरो कट ब्रेसलेट। हर पल को रोशन करने के लिए एकदम सही तोहफा है। जैसा कि ये क्रिसमस कैंपेन है, एंड जो गिफ्ट जो हमारे जिन ने लिए हुए हैं उनमें में भी यही सारे ब्रेसलेट्स एंड ज्वेलरीज हैं। जैसा कि ये इसको पहने हुए हैं, देन इसका मतलब इन्हीं ब्रेसलेट एंड जो उन्होंने चेन पहनी हुई है इसी का वो प्रचार कर रहे हैं। एंड इस गिफ्ट के अंदर उसी टाइप के आइटम्स होंगे। इस चीज़ को लिखते हुए, इस स्टेटमेंट को लिखते हुए फ्रेड ने अपने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जिन के साथ में क्रिसमस को मनाने का ऐसा थॉट लाया है। एंड जो उन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ है उसकी चमक के तरीके ही आप लोग का जो क्रिसमस है वो भी चमकीला हो, ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ है। 2 फोटोज हैं जिनकी, एंड इसी सेम फोटो को जो एलए थाईलैंड है उसने भी पोस्ट किया हुआ है जिनकी फोटोज को। एंड जो हमारे जिन है उन्होंने के शो मेल प्लेयर का जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने इस अवार्ड को जीता हुआ है, क्योंकि उन्होंने कियान्स बिजार बी एंड बी जो 2025 में आया हुआ था नेटफ्लिक्स पे, उस शो के लिए उन्होंने के शो मेल प्लेयर का अवार्ड जीता हुआ है फंडेक्स 2025 अवार्ड के अंदर में। इसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका एल्बम आया होता इको, उसने 960 मिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है। बस 40 मिलियन दूर 1 बिलियन स्ट्रीम्स हो जाएंगे। एंड मई में आया हुआ था, एंड मेरे हिसाब से मई से पहले ही 1 बिलियन स्ट्रीम्स इसमें हो जाएंगे, मतलब 1 साल के अंदर इनके एल्बम पे 1 बिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई। सपोर्ट टू जिन, ताकि वो 1 बिलियन को हिट कर लें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए, क्योंकि 960 मिलियन स्ट्रीम्स उनके स्पॉटिफाई पे आई हुई हैं इको एल्बम पर। एंड जिनके 2 सॉन्ग डोंट से लव मी और जो रनिंग वाइल्ड है वो दोनों सिलेक्ट हुए हैं, ऐड हुए हैं स्पॉटिफाई के टॉप मोस्ट स्ट्रीम ट्रैक ऑफ 2025 की प्लेलिस्ट में। इनके 2 सॉन्ग ऐड हुए हैं। पहला सॉन्ग है हैशटैग नंबर 2 पे और दूसरा सॉन्ग है हैशटैग नंबर 10 पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सॉन्ग्स की लिस्ट में जो इस पूरी प्लेलिस्ट की कवर आई हुई है उसमें जिनकी ही फोटो को लगाया गया हुआ है। ये इनके सोलोइस्ट इम्पैक्ट को दिखाता है, मतलब किसी अनदर आर्टिस्ट को ना चुन करके इन्होंने जो जिनकी फोटो है उसको ऑल प्ले लिस्ट में लगाया, जिसमें इनके 2 सॉन्ग आए हुए हैं। हमारे जिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। अभी हम मूव करते हैं जेहोप की तरफ। वैसे इनके बारे में कोई स्पेशल अपडेट तो नहीं है, लेकिन जो लुइस विटॉन जापान है उसने कल बहुत सारी पिक्स को लिसा, फेलिक्स एंड जेहोप की पोस्ट किया हुआ था। 4 से 5 पिक्स को इन्होंने पोस्ट किया हुआ था। वहीं से जो शोल में शो हुआ था ओपनिंग सेरेमनी का, वहीं से वो सारी पिक्स थी। कल इन्होंने पोस्ट किया हुआ था काफ़ी सारे पिक्स को लुइस विटॉन जापान ने। एंड अभी रिसेंटली जो है 2025 का एक डाटा निकल के आया हुआ है कि जो के पॉप मेल आइडल्स हैं उनके म्यूजिक वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक किसकी म्यूजिक वीडियो पे है। हैशटैग नंबर 1, 2, 3 तीनों पे लगातार जेहोप है। पहले पे इनका सॉन्ग है किलनेट गर्ल, दूसरे पे है मोनालिसा एंड तीसरे पे है स्वीट ड्रीम्स। इन तीनों सॉन्ग्स को इस 2025 में सबसे ज़्यादा लाइक्स मिली हुई हैं इनके एमवी को। और चौथे पे है हमारे जिनका सॉन्ग डोंट से लव मी आया था, उसको चौथे नंबर पे 2025 में सबसे ज़्यादा लाइक मिली हुई हैं ऑन यूट्यूब। लगातार 3 पे हमारे सिर्फ जेहोप ही हैं, उनके तीनों सॉन्ग जो इस ईयर आए हुए थे उन तीनों को ही मोस्ट लाइक मिली हुई है। जेहोप के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स थी। अभी हम अगर बात करें हमारे शुगा के बारे में, तो शुगा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं थी, इसलिए हम डायरेक्टली मूव करेंगे जिमिन के बारे में। जिमिन के बारे में ज़्यादा अपडेट है नहीं, बट जो भी है मैं आपको देती हूँ। वो जो जिमिन का एल्बम आया हुआ था म्यूज, उसको ना इस ईयर 2025 में जो बिलबोर्ड है उसमें 2025 ईयर एंड वर्ल्ड एल्बम चार्ट पर सोलोइस्ट के टूर पर नंबर 1 रैंक मिला है।
मतलब कि 2025 के ईयर एंड वर्ल्ड एल्बम चार्ट जितने भी इस वर्ल्ड में चार्ट हैं, उस सब में उनका जो एज़ अ सोलोइस्ट उनकी जो रैंक थी वो 1 थी। एंड सबसे शॉकिंग बात ये है कि एल्बम लगातार 2 साल तक चार्ट पर बनी हुई है। मतलब ये जो एल्बम है लगातार 2 साल तक इस चार्ट में रहा ही रहा है। इस चार्ट से कभी भी हटा नहीं है। इसी क्लियर देखता है जो जिमिन है उनका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उनके जो एल्बम है वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पसंद किए जाते हैं। एंड जो जिमिन का सॉन्ग आया हुआ था क्लोजर देन दिस, उसने स्पॉटिफाई पे 310 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है रिसेंटली। एंड जैसा कि जिमिन एंड जंगो का आरी शोर सीजन 2 आया हुआ है, उसकी जो फोटो बुक नंबर 2 है वो भी रिलीज कर दी गई हुई है। जैसा कि उस मतलब वही मूवमेंट्स से जो पिक्स हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपने शूटिंग के दौरान में जो पिक्स वगैरह खींची जाती हैं, उन्हीं सारी मूवमेंट्स को रख करके एक बनाई जाती है फोटो बुक, जिसमें उन्हीं सबकी फोटो होगी। सो फोटो बुक नंबर 2 आई हुई है एंड उस फोटो बुक में यही सारी जो आप पिक्स देख रहे हैं, यही सारी पिक्स आपको इस फोटो बुक में देखने को मिलेगी। एंड रिसेंटली एक पिक एंड क्लिप निकल के आई हुई है। आप ये पिक एंड क्लिप पहले देख सकते हैं। ये थोड़ा जो है भाप की तरीके है ग्लास पे, जिससे एक पानी गिरता है एंड ये देखने में जो ये पीछे लड़का खड़ा है, ये जिमिन की तरीके ही है। सो लैडोर इसका नाम है एंड जो लैडोर है ना, वो एक साउथ कोरियन का प्रोफेशनल हेयर केयर ब्रांड है, जिसकी जो क्वालिटी होती है वो सैलून क्वालिटी प्रोडक्ट्स टाइप होती है। मतलब कि जो ये अपने लोग में अपना जो प्रोडक्ट देते हैं, वो आपके हेयर्स को बिल्कुल सैलून के तरीके कर सकता है घर में। सो ये एक बहुत ही फेमस जो है प्रोफेशनल साउथ कोरियन ब्रांड है बालों का। सो अभी रिसेंटली लैडोर ने इसको एक दिखाया हुआ है, क्लिप निकल के आई हुई है एंड लोग ऐसा बता रहे हैं कि हो सकता है जिमिन इसके ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल जाए। जैसा कि ये इंसान जो है पीछे खड़ा हुआ है, ये जिमिन के तरीके ही है एंड मुझे भी ये जिमिन ही लग रहे हैं। इनके प्लम्पी जो ओंठ हैं, जो आँखें हैं, वो एकदम जिमिन के तरीके ही हैं। एंड जो लैडोर जापान है, उसने जिमिन से मिलते हुए कमेंट्स को इंस्टाग्राम पे लाइक भी किया हुआ था। मतलब जब लोगों ने इसको देखा कि अरे ये तो जिमिन जैसा इंसान दिख रहा है, तो जो लैडोर जापान है, उसने जो है जिमिन के सारे कमेंट्स को लाइक किया हुआ था। इससे ये कन्फर्म होता है कि हो सकता है जिमिन लैडोर जो है ब्रांड, इसके ब्रांड एम्बेसडर देखने को जल्द से जल्द मिल जाएँ। एंड ये कन्फर्मेशन ही है लगभग 90% की हो सकता है कि जिमिन अभी हम लोग को कुछ दिन के अंदर ही लैडोर के ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल जाएँ एंड ये नई एक क्लिप एंड पिक निकल के आई हुई है। सो हमारे जिमिन के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। अभी हम मूव करते हैं त्यों के बारे में, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे फिर से हवाई की कुछ पिक्स को अपलोड किया हुआ है एंड उनकी पिक्स को 59 मिनट के अंदर ही 1 मिलियन लाइक मिल गई हुई थी, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। मतलब बहुत बार उनकी पोस्ट को मिली हुई है एंड इस बार भी मिली हुई है। एंड अभी हम बात करते हैं उनकी पोस्ट के बारे में। उन्होंने मिलते-जुलते काफ़ी सारे जो पोस्ट हैं हवाई से उन्होंने पोस्ट किए हुए थे। इससे पहले भी उन्होंने पोस्ट किया हुआ था एंड ये दूसरी बार भी उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। जो बची-खुची इमेज रही होंगी हवाई से, वहीं से पोस्ट की हुई थी। उसमें मुझे सबसे अच्छी पिक वही लगी हुई थी, जिसमें वो एंड उनके जो मैनेजर थे, वो फ्राइज़ को अपने दाँतों में फँसा कर के डेमॉन जैसा वो बना रहे हैं। तो त्यों को हम लोग टाइम ऑन बोल सकते हैं, टाइम ऑन, डेमॉन टाइम ऑन। सो वो एंड उनका जो मैनेजर है, दोनों बहुत ही फ़नी एंड क्यूट हैं। एंड जैसा कि जो त्योंग है वो वोगा स्क्वाड के साथ में गए तो हुए थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पे उनके साथ में वोगा स्क्वाड ही नहीं था, कुछ अदर उनके फ्रेंड भी थे एंड उनके साथ उनका मैनेजर भी था। एंड आप इनके मैनेजर को देख सकते हो एंड त्योंग को देख सकते हो, दोनों के हाथों में सेम टैटू है। त्योंग एंड उनके मैनेजर ने सेम टैटू बनवाया हुआ था। हालांकि त्योंग ने अपने फेस पे नहीं बनवाया हुआ है, लेकिन मैनेजर ने अपने फेस पे ही बनवाया हुआ था। लेकिन हाथ वाला जो टैटू है वो सेम ही है एंड ये वहाँ का हवाई का एक ऐसा ट्रेडिशनल है, हुला डांस करते हुए ये लोग इस टैटू को बनवाते हैं, बाकी ये परमानेंट नहीं होता है। त्योंग ने काफ़ी सारी पिक्स को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें वो वाटर में खेल रहे हैं, मतलब मज़े कर रहे हैं, कार को चला रहे हैं एंड जो मून लाइट है उसको एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ देखने को मिली हुई थी, जिससे ये लगता है कि जो आने वाला व्लॉग होने वाला है, हवाई का ब्लॉग जो आएगा, जैसा कि कन्फर्मेशन कल त्योंग ने किया हुआ था कि आएगा, बस एडिटिंग बाकी है। सो देखने से ऐसा लगता है कि आने वाला जो हवाई ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनके साथ में वोगा स्क्वाड भी होगा एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हवाई में वो लोग सिर्फ फ़न करने के लिए गए ही हुए थे, वहाँ कोई के पर्पज़ से नहीं गए हुए थे। सो आने वाला हवाई का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होगा। एंड त्योंग ने अपने स्टोरी पे बहुत सारी 2-3 स्टोरी पोस्ट की हुई थी, जिसमें से पहली थी स्टोरी जो कि टाइफून। टाइफून का नाम है टाए
हुन ली, ये भी ना त्योंग एंड वुगा स्क्वाड के एक फ्रेंड है। सो उन्होंने 2 हफ्ते पहले काफ़ी सारे हवाई से पोस्ट को किया हुआ था। ये भी वुगा स्क्वाड एंड त्योंग के साथ में गए हुए थे हवाई की वैकेशंस को एन्जॉय करने के लिए। सो उन्होंने भी हवाई से काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ था। सो त्योंग ने उनकी आज फ़ोटो को लगाया हुआ था स्टोरी पे कि अगर जो लोग नहीं जानते हैं ताए हुन ली को, वो लोग भी जाएँ एंड उनके अकाउंट पे देखें। एंड सेओजिन ने भी बहुत दिन पहले 2 हफ्ते पहले लगभग फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ था। सो उसकी भी स्टोरी त्योंग ने लगाई हुई थी। मतलब इन दोनों की पोस्ट की स्टोरी अपने स्टोरी पर लगाई हुई थी, ताकि जो आर्मीज़ हैं या फिर जो उनके फैन्स हैं, वो इन दोनों के अकाउंट पे भी जा कर के और अदर हवाई की फ़ोटोज़ को देख सकते हैं। एंड ये हो गई उनकी पिक वगैरह के बारे में बात। अभी हम मूव करते हैं एक अदर अपडेट इन्हीं के बारे में, जो के ब्रांड इंडेक्स 2025, मतलब जो के ब्रांड इंडेक्स है, उन्होंने 2025 के टॉप 30 बॉय ग्रुप इंडिविजुअल ब्रांड वैल्यू रैंकिंग अनाउंस किए हुए हैं। नंबर 1 पे है कौन? मिस्टर किम त्योंग, सेकंड पे है चा यूनवो, थर्ड पे है जंगकुक, फोर्थ पे है जिन, फिफ्थ पे आई थिंक काई है एंड सिक्स्थ पे है ड्रैगन, ऐसा कुछ करके नाम है। एंड उसके बाद में एक लोग को स्किप करके हमारे आरएम है, देन अदर को स्किप करके हमारे जिमिन है। तो इसमें काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स आए हुए हैं। सुगा एंड जीहोप को छोड़ करके टॉप 10 में हमारे अदर बीटीएस मेंबर्स हैं। सो उन्होंने रैंकिंग को, मतलब इसमें सिर्फ बॉय ग्रुप ही होगा। सो उन्होंने इंडिविजुअल ब्रांड वैल्यू रैंकिंग ऑन किया, मतलब अनाउंस किया हुआ है एंड इस पे हैशटैग नंबर 1 पे त्योंग है। 208 मिलियन प्लस डाटा एनालाइज किया गया अक्रॉस ट्रेंड, मीडिया इम्पैक्ट, सोशल इन्फ्लुएंस, पॉजिटिविटी, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्च वॉल्यूम। एंड इन सब में त्योंग ने सबको बीट किया हुआ है। मतलब कि मीडिया इम्पैक्ट में एंड जो उन्होंने सोशल इन्फ्लुएंस फैलाई हुई है, पॉजिटिविटी में, कम्युनिटी इंगेजमेंट में एंड सर्च वैल्यू में, सभी चीज़ में जो त्योंग थे वो आगे रहे थे इन सभी लोगों से। सो इन्हीं सबको देखते हुए उन्हें टॉप 10 की, मतलब टॉप 30 में एंड टॉप 10 में उन्हें रैंकिंग 1 दी गई हुई है 2025 में। एंड इसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसके बाद में लोग इनको ब्रांड किंग त्योंग बुला रहे हैं। एंड जैसा कि त्योंग की एक पॉपअप ऑन हुई थी टोक्यो में 6 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, मे बी इन्होंने एक टोक्यो में अपना पॉपअप लगाया हुआ था यंत्र ने। सो उन्होंने, इस यंत्र ब्रांड ने एक ऑफिशियल नोटिस पोस्ट किया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि त्योंग के मैसिव इम्पैक्ट की वजह से उनके पॉपअप स्टोर की सारी रिजर्वेशन सोल्ड आउट हो चुकी हैं। फैंस के लिए उन्होंने लिखा, अगर आप रिजर्वेशन नहीं कर पाए तो टेंशन मत लीजिए, वीकेंड 7 पीएम के बाद फ्री एंट्री होगी, हम आपका वेट कर रहे हैं। सो मतलब कि वहाँ की जो स्लॉट्स हैं वो भी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, जो उन्होंने पॉपअप खोला हुआ था वहाँ पे। मतलब जो लोग हैं वो यंत्र के सामान को बहुत ज़्यादा ही खरीदना चाहते हैं एंड इतना खरीदना चाहते हैं कि और लोग के आने की वहाँ पे जगह ही नहीं बची हुई है। इसीलिए उन्होंने 7 बजे के बाद में फ्री एंट्री को ओपन किया हुआ है, ताकि सब कोई आकर के सामान को खरीद सके। अभी तक तो सिर्फ जो सामान थे वही सोल्ड आउट हो रहे थे अमेज़न वगैरह पे, इनकी साइट्स वगैरह पे, जैसा कि इनको नोटिस भेजनी पड़ती थी कि अगर डिलीवरी में देरी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अभी भी पॉपअप भी सोल्ड आउट हो चुका है, मतलब वहाँ की जगह भी सोल्ड आउट हो चुकी है। सो इसके लिए भी उन्होंने इस चीज़ का नोटिस किया हुआ था ऑफिशियली। एंड अनदर अपडेट हमारे त्योंग के बारे में, ये वैसे कोई इनकी अचीवमेंट के बारे में अपडेट नहीं है, ये इनकी चाइल्डहुड की स्टोरी है जो इनकी मदर ने शेयर की एक के नेटिजन के साथ में। एक के नेटिजन ने एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी शेयर की, जिसमें उनका इंटरेक्शन त्योंग की मॉम के साथ में हुआ था। मतलब उनकी मम्मी जो है त्योंग की, तब बीटीएस यूएस मार्केट में एंटर कर रहे थे, इतने फेमस नहीं थे और वो पर्सन बीटीएस को ज़्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने त्योंग की मॉम से पूछा कि उनका बेटा बचपन में कैसा था, और उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई कि इन्होंने, उनकी मम्मी ने, त्योंग की मम्मी ने एक उनके बचपन की बहुत ही अच्छे तरीके से बात बताई। वो बोलती हैं कि वो स्कूल हमेशा लेट होता था क्योंकि वो रास्ते में रुककर फूल, कीड़े, इंसेक्ट और नेचर को ऑब्जर्व करता था और उनसे बातें तक करता था। मतलब कि त्यों को बचपन से ही फ्लावर्स, एनिमल्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इन सब चीज़ों को देखना। एंड त्यों ने काफ़ी बार बताया हुआ है कि उनको स्टैरी नाइट्स देखना, मतलब तारे वाली रातें, अकेले रहना, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज को देखना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मम्मी बताती हैं कि यही सब होता था बचपन में एंड वो स्कूल हमेशा लेट हो जाते थे। तो टीचर कंप्लेन करते थे कि आपका बच्चा लेट आता है, पर त्यों की मम्मी ने कभी उनको डांटा नहीं कि तुम क्यों लेट हो जाते हो। उन्होंने टीचर से कहा वो ऐसा ही है, जब तक स्कूल पहुंच रहा है उसे अपने तरीके से जीने दीजिए। जब तक वो अपने बचपने में जीना चाहता है अपने तरीके से, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, तब तक आप उनको जीने दीजिए। फिर के नेटिजन जो थे, जिनको उनकी मम्मा ने बताया हुआ था, वो आगे बोलते हैं, ये तरह का पेरेंटिंग बहुत रेयर होता है, शायद भी स्पेशल बने क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें स्पेशल होने दिया। फैंस ने कंफर्म किया कि मेंबर त्योंग ही थे, कि मतलब बाद में जो वो लड़का था वो आगे चल के त्योंग ही बने। दिस एक्सप्लेन एवरीथिंग, हिज काइंडनेस, हिज सॉफ्टनेस, हिज डीप आर्टिस्टिक माइंड, इट ऑल कम्स फ्रॉम लव।
मतलब बचपन में वो ऐसे थे, उनकी मम्मी ने उस इंसान को बताया एंड उस इंसान ने उनकी मम्मी को बड़ाई की कि उनकी मम्मी ने उनको डाँटा नहीं, उनके बेटे को समझा कि उनका बेटा सबसे अलग क्यों है एंड वो ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। काफ़ी लोग हो सकता है ऐसे इंसान को पागल भी बोलते हैं कि क्या कीड़े-मकोड़े से बात कर रहा है एंड वगैरह-वगैरह। बाकी बचपन में से त्योंग ऐसे भी थे और अभी भी कई बार उनको फ्लावर्स वगैरह ज़मीन से उठाते हुए जो अजीब तरीके के फ्लावर्स होते हैं, उनको पसंद है। यहाँ तक कि जब सेलिन का शो हुआ था अक्टूबर में, वहाँ पे भी वो गए हुए थे, वहाँ पे भी वो फ्लावर्स को इकट्ठा कर रहे थे। ये इनकी मम्मी की बात थी बचपन की, मतलब कि ये काफ़ी दिन पहले एक इंसान को उनकी मम्मी ने बताया हुआ था। एंड कल जो त्योंग ने स्वेटर पहना हुआ था अपनी लाइफ में, वो सेलिन का स्वेटर था। वो भी सेलिन की साइड से कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है, मतलब पूरा मार्केट क्लीन हो चुका है सेलिन का। एंड कल जो उन्होंने स्वेटर पहना हुआ था, ये काफ़ी लोगों को पसंद में आया हुआ है एंड लोकल मार्केट में भी इसकी बहुत सारी कॉपीज़ मैंने देखी हुई हैं। जो यहाँ पे सरोजनी मार्केट वगैरह है, ये सब मार्केट में मैंने इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ देखी हुई हैं, जो कल त्योंग ने स्वेटर पहना हुआ था। लेकिन उनका ब्रांड का था, उनका सेलिन का था, बाकी इसकी लोकल कॉपी भी बहुत है इंडिया में। एंड एक लोग हैं, उनका नाम है ली जियोंग ही। ये एक औरत हैं, ये कोरिया की नेशनल अनाउंसर हैं। उन्होंने ऐसा रिसेंटली अपने इंटरव्यू में, एक शो आता है उसका मतलब फ्रेंड्स टॉक है, उसका नाम है फ्रेंड्स टॉक अमेंजी ट्रैवल फॉर ऑन चैनल ए। उन्होंने ऐसा कॉन्सिस्टेंटली मेंशन किया हुआ है त्यों को। तो उनसे पूछा जाता है आपको किसकी स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसपे भी वो त्यों का ही नाम लेती हैं। फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपको किसका क्या पसंद है, तो वो हमेशा हैंडसम में किम त्यों का नाम ही लेती हैं। देन वो अगेन बोलती भी हैं कि मुझे ऐसा सॉरी फ़ील होता है, मुझे त्यों को सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा ही मेंशन कर रही हूँ एंड हो सकता है वो इनके लिए अनकंफर्टेबल हो। वो सॉरी भी करती हैं उनको मेंशन करते हुए। देन जो लोग इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे, वो कहते हैं कि नहीं, अगर जो वी होंगे वो इसको देखेंगे तो उनको पसंद आएगा कि आप उनको बार-बार मेंशन कर रही हैं, जैसा कि वो ओल्ड एज की थी। सो बोलती हैं, अच्छा अगर मैं त्यों से कभी मिलती हूँ तो मैं उसे सबसे पहले सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील करती हूँ बार-बार उनको मेंशन करने के लिए। एंड जो ये लेडी है, इनका नाम जो मतलब मैंने बताया ली ग्योम ही, ये एक रिस्पेक्टेड वेटरन आर्टिस्ट हैं, लॉन्ग करियर है इनका, काफ़ी ज़्यादा जानी-मानी है ये साउथ कोरिया में, इवन दो ये त्यों को पसंद करती हैं एंड उनके स्टाइल को पसंद करती हैं। सो त्यों के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं। अभी हम मूव करते हैं जंगकुक की तरफ, जिनके बारे में धमाकेदार एक अपडेट है। जैसा कि सभी को पता है कि जो जंगकुक हैं, वो रोलिंग स्टोन यूके पे आए हुए हैं एंड इसके साथ में ही वो ना रोलिंग स्टोन यूके के साथ में वो रोलिंग स्टोन साउथ कोरिया एंड जापान पे भी आए हुए हैं। यही सारे वो पोस्टर्स हैं जो कल मैंने पोस्ट भी किया हुआ था एंड अभी मैं इसको अपडेट दे रही हूँ कि ये पोस्टर्स जो हैं ये जापान, कोरिया एंड यूके के हैं एंड जो रोलिंग स्टोन जापान है, उनकी फ़ोटो को पोस्ट करते हुए लिखा भी हुआ था। उनको प्रेज़ करते हुए उन्होंने लिखा हुआ था कि जंगकुक जो है वो एक ग्लोबल पॉप स्टार हैं एंड सभी उनको जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ फेस हैं इन द वर्ल्ड एंड मेंबर हैं बीटीएस के एंड वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फेसेस इन द वर्ल्ड। मतलब अगर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर रिकॉग्नाइजेबल फेस, पहचाने जाने वाला चेहरा है, तो उसमें से एक जंगकुक का भी चेहरा है जिसको पहचाना जाता है। एंड जो जंगकुक हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं फर्स्ट स्टार ऑफ रोलिंग स्टोन्स न्यू ग्लोबल प्रोजेक्ट। जो इनका ग्लोबल प्रोजेक्ट है, उसमें वो ऐसे पहले स्टार हैं जो सेलेक्ट हुए हैं एंड इनका जो हिस्टोरिकल कोलैबोरेशन है, वो तीनों मैगज़ीन के साथ में हुआ है, जापान, यूके एंड कोरिया। एंड उन्होंने जो ये मैगज़ीन है रोलिंग स्टोन यूके ने, उन्होंने एक क्वाट को भी जंगकुक का पोस्ट किया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था प्रूव करते हुए कि क्यों उनका विजुअल एंड आर्टिस्टिक सबसे ज़्यादा हाई है। वो मतलब उन्होंने इस क्वाट में लिखा हुआ था, आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट हु डजंट गेट ड्रैग्ड बाय द फ्लो बट क्रिएट्स द फ्लो। आई डोंट वांट टू बी कन्फाइंड, आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट विदाउट लिमिट्स। सो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे एक आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते जिनको लहरें घसीटती हैं, फ्लो घसीटता है, बल्कि वो जो है वो फ्लो को क्रिएट करना चाहते हैं। वो उसमें घसीटना नहीं चाहते, वो उसको क्रिएट करना चाहते हैं एंड वो कन्फाइंड नहीं होना चाहते, मतलब वो बाधित नहीं होना चाहते, बल्कि वो एक ऐसे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं जिनके पास कोई भी लिमिट ना हो। एंड जो प्री ऑर्डर्स हैं एक्सक्लूसिव यूएस कवर की, जो रोलिंग स्टोन की जो मैगज़ीन्स आई हुई हैं, इसके प्री ऑर्डर्स की कॉपी भी स्टार्ट हो गई है। सो वो तीनों देशों के रोलिंग स्टोन के मैगज़ीन पे आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आज तक ऐसा किसी भी के-पॉप स्टार के साथ में नहीं हुआ है। सो इसके लिए इनको कांग्रेचुलेशंस एंड इनका जो क्वाट है बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इनको जो है रोलिंग स्टोन यूके ने प्रेज़ भी किया हुआ था एंड तीनों फ़ोटो आप देख सकते हैं। तीनों में इनका चेस्ट विज़िबल है एंड केल्विन क्लाइन के कपड़ों को इन्होंने पहना हुआ है। एंड माय जंगकुक के बारे में एक अनदर अपडेट है। जो जंगकुक हैं, उन्होंने रिसेंटली 1 बिलियन
कोरियन वॉन को डोनेट किया हुआ और जिसके लिए उनको होप ब्रिज के ऑनर्स लेगेसी के पहले सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया हुआ है। मतलब जो हॉनर्स लेगेसी है उसमें उन्होंने डोनेट किया हुआ है 1 बिलियन कोरियन वॉन को, इसलिए वैसे पहले मेंबर बन जाते हैं जिनको इस लेगेसी में नॉमिनेट किया हुआ है, जिनका नाम आया हुआ है। जो ये होप ब्रिज कोरिया है, ये एक ना डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन है, साउथ कोरिया की मेजर डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये 1 दिसंबर को जो ये होप ब्रिज ऑनर्स है, ये जो है 1 दिसंबर को ऑफिशियली लॉन्च हुआ है ये। एंड इसमें जो जंगकुक हैं वो ऐसे पहले मेंबर बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने 1 बिलियन कोरियन वॉन को डोनेट किया हुआ है। एंड 2013 से लेकर के अभी तक जब तक जंगकुक ने किया हुआ है डेब्यूट, वो लगातार कंसिस्टेंटली जो है वो चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। एंड इसके लिए इनको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा इनकी बड़ाई भी की जा रही है कि वो अक्सर ऐसे डोनेशंस वगैरह करते रहते हैं। सो इसमें इनका नेम आया हुआ है एंड रोलिंग स्टोन्स भी इनके चल रहे हैं, जिसके लिए जो के मीडिया है इनको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही है। एंड ऐसा के मीडिया ने कंफर्म किया हुआ है कि वो ऐसे मेंबर बनेंगे। एंड जो ये लेगेसी है होप ब्रिज नेशनल डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन की लेगेसी जो है उसमें उन्हीं लोग का नाम आता है जिन्होंने एटलीस्ट 1 बिलियन वॉन को जो है डोनेट वगैरह किया हो। एंड ऐसा जंगकुक ने किया सो उनका नाम आ गया है, इसके लिए भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये होप ब्रिज जो ऑनर्स क्लब है उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस किया हुआ था कि जो जंगकुक हैं उनके लेगेसी के एक सदस्य हैं। सो जंगकुक के बारे में ये 2 अपडेट्स हो गई एंड दोनों ही बहुत धमाकेदार एंड बड़ी अपडेट्स हैं। एंड बाकी जो के ब्रांड इंडेक्स बॉय ग्रुप इंडिविजुअल कैटेगरी है उसमें टॉप 10 में तो है ही, बाकी टॉप 3 में त्योंग एंड जंगकुक हैं। तीसरे पे जंगकुक है, पहले पे त्योंग है एंड दूसरे पे है जंगकुक के बहुत ही क्लोज फ्रेंड चा इउनवो। सो जंगकुक के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं। एंड बाकी जो लोग थे जो जंगकुक के बारे में हेट वगैरह की न्यूज़ फैला रहे थे, रिसेंटली उनके सारे अकाउंट को बैन कर दिया गया हुआ है। मतलब कि अभी वो कुछ भी पोस्ट करके जंगकुक के बारे में हेट नहीं फैला सकते, ना ही कोई डेटिंग रूमर वगैरह फैला सकते हैं। जो उल्टी सीधी खबर छापते थे उनके अकाउंट्स को बैन कर दिया गया हुआ है। बाकी फोटो बुक तो आई हुई है इन दोनों की साथ में, जिमिन एंड जंगकुक की दोनों के साथ में, जिसमें नई नई फोटोज़ देखने को मिलेंगी। जो खरीदते हैं वो भी बाकी ऑनलाइन भी देखने को मिल सकती हैं। एंड जो 2 एपिसोड आएंगे वो 1-2 दिन बाद फिर से आ जाएंगे आर यू श्योर के। सो कुल मिला के 4 एपिसोड हो जाएंगे। अभी तक तो 2 ही आए हुए हैं लेकिन अभी जो है 1-2 दिन बाद 2 और आएंगे। सो अगर बात करें एज अ ग्रुप पूरे बीटीएस का, तो जो बीटीएस है वो 5वें रिपब्लिक ऑफ कोरिया गुड डोनेशन अवार्ड में सर्वोच्च कोरियाई सम्मान जो होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोरियन ऑनर का जो अवार्ड होता है, प्रेसिडेंटल कमेंडेशन को प्राप्त करने वाले हिस्ट्री के पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं। एंड ये कोरिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। एंड ये 5वां रिपब्लिक ऑफ कोरिया गुड डोनेशन अवार्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया हुआ है। ये सम्मान, ये जो ऑनर है, उन्हें यूनिसेफ के साथ में उनके जो वर्ल्ड का डोनेशन अभियान था लव माई सेल्फ, उसके लिए जुटाया हुआ था उन पैसे। और इन जो अभियान था उसमें $9.2 बिलियन जुटे हुए थे, जिसने दुनिया भर के बच्चों और जो अडल्ट हैं, जो बूढ़े हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आया हुआ था। सो इसी चीज़ को जुटाने के लिए, मदद करने के लिए, लव माई सेल्फ का जो कैंपेन था ग्लोबल डोनेशन यूनिसेफ के साथ में करने के लिए, उनको 5वें जो रिपब्लिक अवार्ड होता है उसमें प्रेसिडेंटल कमेंडेशन का अवार्ड दिया गया हुआ है, जो दुनिया का की सबसे कोरिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। सो हमारे सभी बीटीएस मेंबर्स के बारे में, त्योंग के बारे में एंड आरएम के बारे में, जंगकुक के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। आई होप कि आप लोग को अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को अपडेट वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। एंड बाकी जो आगे की अपडेट्स आती हैं उसको मैं कर दूँगी, मतलब बताऊँगी हिंदी में जो जो अपडेट्स आगे आएंगी। अभी तक की तो सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। सो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय। नमस्ते।